हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं सिर्फ जय की क्लासेस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। जैसा कि हमारा प्रोटीन चल रहा है, हम लोग प्रोटीन पढ़ रहे हैं। प्रोटीन में काफ़ी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। जितने भी टर्म्स हमने पढ़े हैं प्रोटीन में, सारे टर्म्स पूछे जा चुके हैं। आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट हो, नेट जेआरएफ में सब में पूछा गया है। सारे कई बार रिपीटेड फॉर्म में पूछे गए, इसलिए इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए। प्रोटीन हमने पढ़ा था। प्रोटीन जो होता है वो प्रोटीन नाम किसने दिया और इसकी खोज किसने की, दोनों अलग अलग हैं। दोनों का ईयर, जो प्रोटीन शब्द हमारा, प्रोटीन शब्द की खोज किसने की थी, तो जोहान्स मुल्डर सर ने की थी। कब की थी? 1837 में। लेकिन इसका नाम, प्रोटीन नाम किसने दिया, तो बर्जीलियस ने दिया 1838 में। ईयर याद करिए और किसने नाम दिया, किसने खोज की, ये चीज़ें आप याद रखिए, पूछी गई हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था प्रोटीन का संगठन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन होता है वो हमारा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से मिलकर बनता है। नाइट्रोजन जो होता है हमारा, नाइट्रोजन कितना परसेंट प्रोटीन में होता है, ये पूछा गया था क्वेश्चन। तो हम लोगों ने पढ़ा था जो नाइट्रोजन हमारा होता है, प्रोटीन में नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है 16%। 16% प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। हमने एसेंशियल अमीनो एसिड पढ़े थे। प्रोटीन के हमने फंक्शन भी पढ़े थे। प्रोटीन हमें क्या, प्रोटीन के फंक्शन क्या होते हैं, प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है और प्रोटीन की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है, हमने पढ़ा था। प्रोटीन का जो, अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन अधिक हो जाएगा, किडनी डिजीज, किडनी संबंधी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रोटीन अधिकता से अर्थराइटिस हो जाता है, जिसे हिंदी में गठिया कहते हैं। अगर आपके शरीर में, बॉडी में प्रोटीन की कमी है तो क्वेश्योरकर और मरस्मस हो जाता है। जो क्वेश्योरकर है वो 1 से 5 साल के बच्चों को होता है। याद, क्वेश्योरकर और मरस्मस में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो याद रखिए जो हमारा क्वेश्योरकर है 1 से 5 वर्ष के बच्चों को होता है। इसे प्रोटीन, मतलब ये प्रोटीन की कमी से होता है। जो मरस्मस है ये प्रोटीन और कैलोरी की कमी से होता है। जो मरस्मस है इसको पीईएम कहते हैं, यानी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ये पूछा गया पीएम क्या है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। एक मरस्मस रोग है। ये प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी से होता है मरस्मस। ये 1 साल के कम बच्चों को होता है। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। प्रोटीन के फंक्शन, प्रोटीन का कमी से रोग, अधिकता से रोग, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अमीनो एसिड हम लोग पढ़ रहे थे। हमारी बॉडी में 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं। जो 20 तरह के अमीनो एसिड होते हैं, 10 एसेंशियल होते हैं, 10 नॉन एसेंशियल होते हैं। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। हमने कल एसेंशियल अमीनो एसिड पढ़ लिया था। एसेंशियल अमीनो एसिड जो होता है ये बॉडी में हमारे नहीं बनते हैं, इन्हें हमें फूड से, आहार से, बाहर से कंज्यूम करना पड़ता है। फूड आहार से लेंगे तब हमारे बॉडी में एसेंशियल अमीनो एसिड बनते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड का क्या, कौन सा कार्य है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। हमने जो हिस्टिडीन पढ़ा था, अर्जिनिन पढ़ा था, ये इम्पॉर्टेंट था। जो हमारा हिस्टिडीन है, हिस्टिडीन किसके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, पूछा गया क्वेश्चन है। हिस्टिडीन हमारा बच्चों के लिए, शिशुओं के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि हिस्टिडीन हमारा होता है वो टिश्यू रिपेयर का काम करता है। हमारी बॉडी में टिश्यू बहुत संख्या में टूटते रहते हैं, डेली रिपेयर होते रहते हैं, तो कौन करता है? एसेंशियल अमीनो एसिड। कौन सा? हिस्टिडीन अमीनो एसिड। ये चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। अर्जिनिन पढ़ा था। अर्जिनिन भी एक एसेंशियल अमीनो एसिड है। इसमें क्या होता है, ये इसमें पूछा गया क्वेश्चन है, जो अर्जिनिन है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको होती है, तो अर्जिनिन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है किशोरों को। जो किशोर होते हैं उनको अर्जिनिन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन वृद्धों को इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो वृद्धों में टिश्यू का रिपेयरिंग का काम होता है, नहीं होता है, या तो धीरे धीरे हमारी बॉडी करती है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है चीज़ें हमारी, मतलब बॉडी इतना जल्दी रिपेयरिंग का काम नहीं करता है। तो वृद्धों के लिए इतना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन एडल्ट के लिए, किशोरों के लिए ज़रूरी होता है अर्जिनिन, एसेंशियल अमीनो एसिड। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं? नॉन एसेंशियल जो अमीनो एसिड होते हैं ये हमारी बॉडी में खुद बनते हैं, इनका बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये हमारी बॉडी में खुद बनते हैं। जो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं
एसेंशियल अमीनो एसिड की कमी हमारे शरीर में ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये बाहर से फूड से, आहार से कंज्यूम करते हैं। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की ज़रूरत इतनी कमी नहीं होती है हमारी बॉडी में, क्योंकि ये बॉडी खुद बनाती है। ये चीज़ आप याद रखें। तो जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? एलानिन हो गए, एस्पार्टिक एसिड, एलानिन, एस्पार्टिक एसिड, साइस्टीन, ग्लूटामेट हो गया, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, प्रोलाइन, सेरीन, ट्राइसोन और एस्पार्टेजिन। ये चीज़ें आप याद रखिए, इनके सिर्फ नाम याद रखिए। सारी चीज़ें जो हमारा प्रोटीन होता है, प्रोटीन कार्य के आधार पर, केमिकल के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर और कार्य के आधार पर और आकार के आधार पर कि इनका वर्गीकरण 3 तरह से वर्गीकरण किया जाता है। प्रोटीन का 3 प्रकार से वर्गीकरण होता है, रासायनिक संरचना के आधार पर, कार्य के आधार पर और शेप के आधार पर, उनके आकार के आधार पर। तो जो कार्य के आधार पर है, जो केमिकल है, जो हमारा केमिकल स्ट्रक्चर है, यानी प्रोटीन का रासायनिक संरचना के आधार पर, प्रोटीन जो हमारे होते हैं एक लंबी श्रृंखला में होती हैं, लंबी श्रृंखला बनी होती है। रासायनिक संरचना से देखा जाए तो उसे एक लंबी श्रृंखला बनी होती है प्रोटीन की। जो केमिकल प्रोटीन होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। सिंपल प्रोटीन होती है हमारी, कंजुगेटेड प्रोटीन और डाइवर्ट प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और संयुक्त। जो सिंपल प्रोटीन होती है, सिंपल प्रोटीन पूछा गया है हमारा सारा रासायनिक संरचना के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर जो प्रोटीन सिंपल प्रोटीन है वो कौन सी होती है, प्रोटीन का नाम बताना होता है। तो वो होती है एल्बुमिन और ग्लोबिन। जो एल्बुमिन होती है पूछा जाता है एल्बुमिन किस में पाया जाता है। एल्बुमिन प्रोटीन सिंपल प्रोटीन होती है रासायनिक संरचना के आधार पर। रासायनिक संरचना के आधार पर जो सिंपल प्रोटीन होती है एल्बुमिन, ये किस में पाया जाता है? ये अंडे में पाया जाता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है एल्बुमिन प्रोटीन। जो हमारा ग्लोबिन प्रोटीन है ये किस में होता है? ये ब्लड में पाया जाता है। ग्लोबिन प्रोटीन जो होता है हमारे ब्लड का प्रोटीन पूछा जाता है तो ग्लोबुलिन प्रोटीन। कॉन्जेक्टेड प्रोटीन, जो हमारे कॉन्जेक्टेड प्रोटीन होते हैं वो कौन से होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन और लिपोप्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन। डाइवर्ट प्रोटीन यानी व्युत्पन्न प्रोटीन कौन से होते हैं? पेप्टान, पेप्टोन और पेप्टाइड्स। हमने पढ़ा था जो प्रोटीन हमारा होता है किस बॉन्ड से जुड़ा होता है? पेप्टाइड्स बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये चीजें पेप्टोन और पेप्टाइड्स डाइवर्ट प्रोटीन हैं। नेक्स्ट हमारा है कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर प्रोटीन कितनी तरह के होते हैं? तो कार्य के आधार पर एंजाइम हो गया, संरचना हमने पढ़ा था, एंजाइम हमने पढ़ा था उसमें। प्रोटीन में प्रोटीन जो है किस शब्द से लिया गया है? प्रोटीन प्रोटियोस से लिया गया है, प्रोटियो शब्द से लिया गया है। प्रोटियो शब्द कहाँ का है? तो ग्रीक भाषा का है। ग्रीक भाषा का प्रोटियो शब्द से लिया गया है। जो प्रोटियो शब्द है उसका मतलब क्या होता है? तो प्रोटियो शब्द का मतलब होता है प्राथमिक या प्रथम स्थान पे आने वाला। इसे प्रोटीन को प्राथमिक या प्रथम स्थान पे आने वाला क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ब्लड में, एंजाइम में, एंटीबॉडीज में, हार्मोन्स में प्रोटीन होता है हमारा, प्रोटीन के ही बने होते हैं। तो कार्य के आधार पर एंजाइम हो गया पेप्सिन एंजाइम, हमारे फूड को डाइजेशन का काम करता है पेप्सिन एंजाइम, जो प्रोटीन के बने होते हैं। संरचनात्मक प्रोटीन केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन पूछा जाता है। केराटिन प्रोटीन यानी बालों का और नाखूनों का, बालों का नाखूनों को का प्रोटीन का क्या नाम है? केराटिन प्रोटीन। ये कार्य के आधार पर है। संरचनात्मक प्रोटीन केराटिन प्रोटीन किसका होता है? केराटिन प्रोटीन किस में होता है? तो बालों में और नेल्स में, यानी नाखूनों में, बालों में केराटिन प्रोटीन होता है। हार्मोन्स, हार्मोन्स हमने पढ़ा था इंसुलिन, हमने डायबिटीज़ में पढ़ा था इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है, कहाँ से निकलता है, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो इंसुलिन हार्मोन हमारा पेनक्रियाज की लैंगरहैंस की दीपिकाओं से, बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन हार्मोन। यदि इंसुलिन की हार्मोन की कमी हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है, तभी डायबिटीज़ में पेशेंट को अलग से इंसुलिन इंजेक्ट कराया जाता है। हमारी बॉडी इंसुलिन नहीं बनाती है। क्यों नहीं बनाती? बॉडी में शुगर क्यों हो जाता है? क्योंकि
जो हमारा ब्लड में शुगर होता है, ब्लड में शुगर घूमता रहता है, तो इंसुलिन हार्मोन का काम है कि शुगर को मेंटेन करना, शुगर को ले जाके बॉडी में मांसपेशियों तक सब जगह पहुंचाने का काम करता है इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो जो ब्लड होता है, ब्लड में हमारा शुगर घूमता रहता है, इसीलिए शुगर का लेवल बढ़ जाता है। इसीलिए बॉडी में बाहर से इंजेक्ट कराया जाता है इंसुलिन, ताकि इंसुलिन हार्मोन काम करे और शुगर थोड़ा नॉर्मल हो जाए। हार्मोन हमने इंसुलिन हार्मोन पढ़ा था, हमने पेनक्रियाज का एक ग्लूकागॉन हार्मोन भी पढ़ा था, वो भी पेनक्रियाज से निकलता है। तो पेनक्रियाज के बीटा सेल से याद रखिए इंसुलिन हार्मोन निकलता है, ग्लूकागॉन कहाँ से निकलता है? पेनक्रियाज के अल्फा सेल से निकलता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, ग्लूकागॉन की कमी हो जाती है, पेनक्रियाज की लैंगरहैंस की अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागॉन की कमी हो जाएगी तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। ये पूछा गया हाइपो और हाइपरग्लाइसीमिया किसकी कमी से क्या हो जाता है और कहाँ से निकलता है कौन सा हार्मोन। तो ये चीज़ें आप रिवाइज करते जाइए, मैं इतनी बार बोलती हूँ कि आपको रिवाइज हो जाता है। नेक्स्ट हमारा एंटीबॉडीज़ है। एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं? एंटीबॉडीज़ वो होते हैं जो हमारी बॉडी में बनते हैं या कमी हो जाती है तो बाहर से कुछ वायरस, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी बॉडी में इंजेक्ट कराए जाते हैं। बॉडी में इंजेक्ट कराए जाएंगे तो इसे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, यानी बैक्टीरिया जो हमारे वायरस हैं कुछ बाहर से इंजेक्ट कराए जाते हैं जो रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं। एंटीबॉडीज किसके बने होते हैं? तो एंटीबॉडीज़ भी हमने कल भी पढ़ा था कि एंटीबॉडीज़ भी हमें प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीओ शब्द से लिया गया प्रोटीन, यानी प्राथमिक या प्रथम स्थान पे आने वाला हमने पढ़ा था। एंटीबॉडीज होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी। जो हमारा शेप के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण, जो शेप के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण होता है, जो शेप होता है प्रोटीन का वो मुड़े हुए गोलाकार होते हैं, गोलाकार मुड़े हुए होते हैं। इसमें होता है फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? कैराटिन हमने पढ़ा अभी, कैराटिन, कोलेजन। जो कैराटिन हमने पढ़ा है बालों का नाखून, बालों और नाखून में पाया जाता है कैराटिन प्रोटीन। और एक होता है ब्लू ब्लड प्रोटीन यानी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ग्लोबुलर प्रोटीन है। जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो किससे मिलके बनता है? जो हीमोग्लोबिन है हमारा वो हिम और ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलकर बनता है। ग्लोबुलर में क्या होता है? प्रोटीन होता है, और हिम क्या होता है? आयरन होता है। तो आयरन और प्रोटीन मिलकर हीमोग्लोबिन बनाते हैं। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो जो हीमोग्लोबिन है, हिम का अगर हम इसको हीमोग्लोबिन को तोड़ेंगे, हिम होता है आयरन और ग्लोबुलर होता है प्रोटीन। तो आयरन और प्रोटीन दोनों मिलकर ग्लोबिन बनाते हैं, ब्लड बनाते हैं। यानी हमारी बॉडी में ब्लड कौन बनाता है? आयरन और प्रोटीन दोनों मिलकर। दोनों की अगर आयरन की कमी हो जाएगी तो ब्लड कम हो जाएगा, प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है। लेकिन ये बनाता क्या है? ग्लोबुलर जो प्रोटीन होता ही किसमें? ब्लड में। जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं हमने पढ़ा था, एक एम प्रोटीन होता है, यानी एम प्रोटीन होता है। जो एम प्रोटीन किसमें काम करता है? ये करता है ब्लड की आरबीसी, जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं उसके निर्माण में काम करता है हीमोग्लोबिन। जो ग्लोबिन होता है प्रोटीन उसमें होता है, लेकिन जो हमारा हीमोग्लोबिन है ये हीमो को अगर तोड़ेंगे, हीमोग्लोबिन को अगर तोड़ते हैं तो हिम और प्रोटीन, ग्लोबुलर में प्रोटीन होता है तो आयरन और प्रोटीन के मिलकर हीमोग्लोबिन बनाते हैं। दोनों की अगर आयरन की कमी हो जाएगी तो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, यदि प्रोटीन की कमी होती है तो भी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। आई होप आज की चीज़ें समझ में आई होंगी। हमने एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, अमीनो एसिड पढ़े हैं। अमीनो एसिड हमारा होता है ख़त्म। हमने एसेंशियल कल पढ़ा, आज नॉन एसेंशियल पढ़ा है। एसेंशियल क्या होता है? जो हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, हमारी बॉडी में जो नहीं बनते हैं वो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हमारी बॉडी खुद बनाती है। ये जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होती है ये हमारी बॉडी खुद बनाती है, खुद इसका निर्माण करती है प्रोटीन, जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं।
जो एसेंशियल अमीनो एसिड होती है इनको फूड से, आहार से हमें कंज्यूम करना पड़ता है। ये चीज़ें आई होप समझ में आई होंगी। स्ट्रक्चर के आधार पर जो प्रोटीन होता है, स्ट्रक्चर के आधार पर 3 प्रकार से होता है, रासायनिक संरचना के आधार पर, कार्य के आधार पर और आकार के आधार पर। इसके एग्जाम्पल पूछा जाता है कि रासायनिक संरचना के आधार पर जो सिंपल प्रोटीन होती है उसका एग्जाम्पल पूछा जाता है। तो आपको एक एल्बुमिन काफ़ी रिपीटेड बार में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। जो एल्बुमिन होता है अंडे का प्रोटीन, और जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है वो ब्लड का प्रोटीन। पूछा जाता है हमारे रक्त में, ब्लड में कौन सा प्रोटीन होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन। अंडे में कौन सा प्रोटीन होता है, एल्बुमिन प्रोटीन। ये आप याद रखिए। कॉन्जेक्टेड प्रोटीन कौन से होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन और लिपोप्रोटीन। जो डाइवर्ट प्रोटीन होते हैं पेप्टोन और पेप्टाइड। हमने पढ़ा था कि जो प्रोटीन होते हैं किस बॉन्ड से जुड़कर बनते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से मिलकर बनते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। नाम पूछा जाता है प्रोटीन किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये चीज़ें हमने पढ़ी। कार्य के आधार पर एंजाइम होता है पेप्सिन। संरचनात्मक प्रोटीन कैराटिन। कैराटिन किस में पाया जाता है, याद रखिए पूछा गया है। कैराटिन हमारे बालों और नाखूनों का प्रोटीन, कैराटिन प्रोटीन। पूछा जाता है कि बालों और नाखूनों का प्रोटीन कौन सा होता है, तो कैराटिन प्रोटीन। एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज पता है आपको, समझ में आया होगा। जो भाई एंटीबॉडीज होते हैं मेरी बॉडी में कमी हो जाती है, तो ये एंटीबॉडीज कुछ बैक्टीरिया कुछ वायरस होते हैं जो हमारी बॉडी में बाहर से इंजेक्ट कराए जाते हैं। ये एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं, रोगों के लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। ये कुछ बैक्टीरिया कुछ वायरस होते हैं जो हमारी बॉडी में इंजेक्ट कराए जाते हैं। ये हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। हमने सेब के आधार पर पढ़ा, हमने पढ़ा है कि सेब के आधार पर जो प्रोटीन होते हैं वो कैसे होते हैं, गोलाकार मुड़े हुए होते हैं। पूछा गया है कि जो प्रोटीन होते हैं उनका आकार कैसा होता है, तो प्रोटीन का आकार जो होता है वो गोलाकार मुड़ा हुआ होता है। फाइब्रोस प्रोटीन रेशेदार प्रोटीन होते हैं, फाइब्रोस रेशेदार प्रोटीन। कैराटिन हो गए, कोलेजन हो गया, और ग्लोबुलर प्रोटीन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन समझ में आया होगा, हिम प्लस प्रोटीन। हीमोग्लोबिन को अगर तोड़ते हैं तो हिम मतलब आयरन और ग्लोबुलर मतलब ब्लड में पाया जाता है, नहीं प्रोटीन। ये प्रोटीन है, आयरन और प्रोटीन मिलकर हीमोग्लोबिन बनाते हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई हो। सारी चीज़ें आप याद रखिए। जो वसीय अम्ल होते हैं ये 20 होते हैं। प्रोटीन पूरा एक बार स्टार्टिंग से पूरा पढ़ लीजिए, सारे टर्म्स जितने भी मतलब बताए हैं सारी चीज़ें मैंने लिखाई हैं, सारी PYQ बेस हैं, सारी चीज़ें रिपीटेड फॉर्म में पूछा गया है। वो चाहे TGT में हो, PGT में हो या LT में हो, UGC नेट में हो, कई बार पूछा गया है। तो आप इनको याद करिए, पेपर सॉल्व करिए, साथ के साथ पेपर सॉल्व करते जाइए। प्रोटीन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं 2-4 सालों में एक बार आप उनको ज़रूर देखिए, सॉल्व करिए। पेपर सेकंड जो UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, वो पेपर सेकंड के साथ साथ पेपर फर्स्ट भी लेके चलें। पेपर फर्स्ट में 10 यूनिट होती हैं। 10 यूनिट में किसी टॉपिक में, किसी यूनिट में, किसी चैप्टर में किसी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप एक बार मुझसे पूछिए। और ये चीज़ें आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। कल फिर मिलते हैं एक नई चैप्टर के साथ। अमीनो एसिड ख़त्म होता है हमारा, प्रोटीन का चैप्टर ख़त्म, लगभग ख़त्म होता है। अगर कुछ चीज़ें छूट गई हैं, रह गई हैं तो मैं उसको करा दूँगी। तो आप एक बार रिवाइज़ करिए, मल्टीपल जितनी बार आप हो सके रिवीजन करते जाइए। और आपको अगर क्लास अच्छी लगती, समझ में आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। आप डेली ज़रूरी नहीं है कि आप 4 से 5 घंटे ही पढ़ें। अगर आप आधा घंटे 1 घंटे भी डेली पढ़ रहे हैं बहुत है। तो आप पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, ज़्यादा मैटर इकट्ठा करने की कोशिश मत करिए। जितना करिए आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए और अपने हैंड राइटिंग में ज़रूर लिखिए। ज़्यादा मत लिखिए, चीज़ों को समझकर पॉइंट टू पॉइंट एक लाइन के क्वेश्चन बना के ऐसे मतलब पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, ताकि आप बस पेपर के समय मतलब कई बार रिवीजन जल्दी करके आप
पेपर दे सकते हैं। तो आप नोट्स ज़रूर बनाते चलिए पॉइंट टू पॉइंट, और चीज़ें समझ में आई होंगी। किसी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप एक बार पूछ सकते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।